So, hi. So, this reading is for those who have recently gone through a breakup. तो जिनका ब्रेकअप हुआ है, ओके, या उनकी किसी से बात नहीं हो रही है, या बात कम हो रही है, या रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये उनके लिए है जिनकी बात नहीं हो रही है, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या जिनका ब्रेकअप हो गया. सो वी आर गोइंग टू डू अ रीडिंग फॉर यू. ओके, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग. तो अगर ये रीडिंग रीडिंग तुम तक पहुंचनी होगी तो यूनिवर्स खुद पहुंचा देगा, अदरवाइज तुम यहाँ आओगे ही नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. हम सीधा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, रीडिंग के साथ. ओके, लेट्स सी व्हाट कार्ड्स आई एम गेटिंग. ऐसा फील हो रहा है जैसे कि सब कुछ टूट गया है, बिखर गया है. ये टॉवर दिख रहा है, ये मैंने अभी निकाला है कार्ड. लेकिन इतना कभी रेजोनेटिंग कैसे आ जाता है, मैं खुद कभी कभी हैरान होती हूँ. तो ये है कार्ड द टावर, राइट. तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो कार्ड्स कहते हैं कि आप ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए, आपके लिए है जिनका जो अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में, और जिनकी दुनिया बिखर गई है, जिनका जैसे घर नहीं टूट जाता किसी इंसान का, ऐसी फीलिंग आ रही है आपको. ओके, तो कार्ड कहते हैं कि रीसेंट ब्रेकअप ने आपको इमोशनली काफी हर्ट किया है, और आप अभी भी उस कनेक्शन को दिल से छोड़ नहीं पाए हो. ओके, तो कार्ड ये कहता है कि आपने इस रिलेशनशिप में अपना 100% दिया था, इसीलिए हीलिंग थोड़ी सी स्लो लग रही है. ठीक है, लेकिन लेट्स, क्यों आज ब्रेकअप वाले कार्ड्स आ रहे हैं? तो फिर क्योंकि रीडिंग ही ब्रेकअप वाली है, तो ये देखो, ये बंदा दिख रहा है, ये नीचे दिख रहा है, उदास सा है और सॉलिट्यूड सा है. अकेले रहना क्यों पसंद आ रहा है तुम लोगों को? हम्म, क्यों? कि ब्रेकअप हो गया इसलिए अकेले रहोगे? वेरी गुड, शाबाश. अकेले मत रहो यार. फैमिली, आई डोंट नो, आजकल की फैमिली सपोर्टिव नहीं है, मेरी तो नहीं है. व्हाट अबाउट यू, आई डोंट नो, बट स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, विद योर ट्राइब. ट्राइब इज द करेक्ट वर्ड. कईयों की ट्राइब में उनकी फैमिली आती है, मोस्टली नहीं आती है आजकल. सो एक पावरफुल कार्ड भी है. ओके, भाई साहब, पढ़ाई, वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहा है ये? हाथ जोड़ के बैठा हुआ है, अपने हथियार साइड पे रखे हुए हैं. छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए काम, गेट अ ब्रेक. सोलो ट्रिप पे जाओ, कुत्ता पालो, स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाओ, उनको अपने फ्रेंड्स बनाओ, एक गौशाला जाओ यार, और एक सोलो ट्रिप पे जाओ यार. यू रिक्वायर अ सोलो ट्रिप. कोई, हाँ, ये मत बोलो ये परमिशन नहीं दे रहा, वो परमिशन नहीं दे रहा. पैसे इकट्ठे करो, जैसे तैसे इकट्ठे करो. इतनी मुश्किल नहीं होते पैसे इकट्ठे करने. पैसे इकट्ठे करो और एक सोलो ट्रिप पे जाओ. चाहे लड़ाई करके जाना पड़े, चाहे रिबेल करके जाना पड़े, करो. और दूसरी चीज़, हाथ जोड़ो है, थोड़ी-सी भक्ति शक्ति कर लिया करो यार, ठीक है? तो ये कार्ड्स कहते हैं कि आप जो पेन फ़ील कर रहे हो, वही आपको इमोशनली स्ट्रॉन्गर बना रहा है, ठीक है? ये आगे जाके बहुत काम आने वाला है, तो उदास नहीं होने का, ठीक है? और एक कार्ड का मैसेज ये है कि बहुत जल्दी एक नई एनर्जी आपकी लाइफ़ में एंटर करेगी, जो आपको फ़ील करवाएगी कि रियल लव कैसा होता है. ये मेरे साथ हो चुका है, तो ये तो बहुत-बहुत सॉलिड लाइन है. बैक करके दोबारा सुन सकते हो. ओके, लेट्स सी. एस ऑफ वॉन्ड्स, ये पूरे डेक का वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट कार्ड्स है. मतलब आने वाले टाइम पे डेफिनेटली 100% ऐसा बंदा आने वाला है जो बताएगा आपको कि एक्चुअल में रियल लव होता है क्या. जो, और फिर तुम इस पॉइंट को याद करोगे ना, आज वाले दिन को, तो तुम सोचोगे कि यार आई वाज सो सॉरी, आई वाज सो स्टूपिड कि मैं इस चीज को सोच के रो रहा था, उदास हो रहा था. यार कितना अच्छा प्यार है. मतलब तुम्हारी लाइफ में ऐसा प्यार रहने वाला है कि तुम एक टाइम पे आके सोचोगे यार उसका नाम क्या था जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है अभी. तुम सोचो यार मैं तो उसका नाम भूल गई, अच्छा हाँ वो था. मतलब इतना प्यार देने वाला है आने वाला नया बंदा कि तुम उस बंदे का प्यार तक भूल जाओगी, मतलब नाम तक भूल जाओगी, प्यार तो भूल ही जाओगी ऑब्वियसली. क्या भूल जाओगे, ठीक है? तो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, लेकिन आपका हार्ट वीक नहीं हुआ है. आप फिर से लव करोगे, और इस बार लव आपको हर्ट नहीं करेगा. तो अभी तक की एनर्जी रीडिंग्स जो आई हैं, क्लियर हुआ ना? पहले कार्ड ने बोला कि आपकी दुनिया टूट गई है, सब बिखरा हुआ लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे किसी का घर टूट गया होता है, बहुत अकेला फील हो रहा है. लेकिन कार्ड्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, अभी अकेला रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है? अब वही बंदा लाइफ में वापस आएगा कि नहीं, इसकी इसके यूनिवर्स इसके बारे में कमेंट, टिप्पणी नहीं देना चाहता. यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आने वाला प्यार होगा, वो ये भी हो सकता है जो बंदा गया है, या फिर कोई नया बंदा हो सकता है जो आने वाला है, राइट? तो वो प्यार ऐसा होगा
कि आप भूल जाओगे। ये सारे दुःख, ये सारे दर्द वो आपको एक्चुअल बताया अभी आपने यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि अभी तक आपने एक्चुअल प्यार देखा ही नहीं कि एक्चुअल प्यार होता क्या है। तो एक्चुअल प्यार अभी लाइफ में आने वाला है, ठीक है? एक ये कार्ड आया था, ये बहुत, बहुत, बहुत महत्वपूर्ण कार्ड है। ये कह रहा है भाई सोलो ट्रिप पे जाओ, रिबेल करो, लड़ो। जो लोग तुम्हारी फ्रीडम को छीनते हैं, उन लोगों से लड़ो। क्योंकि यार कब तक ऐसे करते रहोगे और अभी दिमाग ऐसा हुआ हुआ है कि जल्दबाज़ी में डिसीज़न नहीं लेना है। जल्दबाज़ी में हमेशा गलत डिसीज़न लिए जाते हैं, ठीक है? अब देखो एक किसान था, ठीक है? किसान ने बहुत सारा कर्ज़ा लिया था, कर्ज़ा वो वापस नहीं कर सकता। वो बूढ़ा इंसान था, जो बिज़नेसमैन था, वो अकेला ही था अपनी फैमिली में, लेकिन वो पैसे वाला था। तो वो कहता है क्या मुझे पैसे चाहिए? वो कहता है मेरे पास पैसे हैं नहीं, किसान कहता। किसान की एक बहुत सुंदर लड़की होती है, प्यारी-सी बेटी होती है और यंग सी होती है, 16 इयर्स की होती है और वो बिज़नेसमैन होता है बुड्ढा 60 इयर्स का। तो वो कहता है कि अपनी बेटी की मेरे से शादी करा दे, मैं माफ़ कर दूँगा तेरे को सारा कुछ, ठीक है? तो सारे गाँव वाले इकट्ठे होते हैं, कहते हैं मिलके हम डिसीज़न लेते हैं कि क्या होगा। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे लिए अब करोगे क्या? उसकी माँ नहीं है, कोई फैमिली नहीं तुम्हारी, अगर तुम इसे पैसे नहीं दोगे तो जेल में मरोगे तब भी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद है, तो इससे अच्छा कोई ऑप्शन है ही नहीं कि तुम अपनी बेटी की शादी कर दो उस बुड्ढे के साथ, जो बिज़नेसमैन है, जो पैसे वाला इंसान है। तो वो अपनी बेटी उसको कहती है कि पिताजी आप जो डिसीजन लोगे आई विल गो विद दैट आई विल गो विद इट बिकॉज़ आई हैव नो अदर ऑप्शन। ठीक है? बट इस पे ना डिसाइड करेंगे गाँव वाले के जितने भी विलेजर्स हैं उनके सामने हम डिसीजन लेंगे। तो जहाँ वो बहुत पुराने टाइम की बात है ये और वो उस टाइम पे ना सड़क में ना 2 टाइप के पत्थर होते थे। एक थोड़ा डार्क कलर का होता था और एक लाइट, बस ये 2 कलर के पत्थर मिक्स होते थे। ठीक है? तो क्या होता है कि वो जो बंदा होता है ना वो बंदा कहता है कि हम ऐसे डिसीजन लेंगे कि मतलब ताकि फेयर डिसीजन हो, ऐसा ना हो मैंने बोल दिया और वही चीज़ हम कर रहे हैं। तो मैं 2 पत्थर लूँगा, एक डार्क एक लाइट और ठीक है, उनको अपनी पोटली में डाल के मिक्स करूँगा और जो पत्थर निकालूँगा अगर डार्क पत्थर आया, तो मैं इस लड़की से शादी करूँगा और इसका जो कर्ज़ है किसान का माफ़ कर दूँगा, ठीक है? और अगर दूसरे रंग का लाइट कलर का पत्थर आया, तो मैं उसका माफ़ कर दूँगा कर्ज़ और बेटी से भी शादी नहीं करूँगा। तो सब बोलते हैं फेयर इनफ ठीक है, करते हैं ऐसे। तो कहते हैं चलो बेटा मैं पत्थर लेके आता हूँ। वो पत्थर लेने जाता है और वो क्या करता है, वो दोनों ही डार्क पत्थर उठा लेता है और कोई इसको देखता नहीं है, कोई इसे देख नहीं पाता। इग्नोर माय खांसी। तो क्या होता है कि डार्क पत्थर दोनों ही उठा लेता है मतलब दोनों बार में यही आएगा कि लड़की से कर्ज माफ और लड़की से शादी, ठीक है? तो इसको सिर्फ़ एक ही बंदा देखता है करते हुए और वो लड़की खुद होती है। अब तुम उस लड़की वाली सिचुएशन में अपने आप को इमेजिन करो। हम होते तो क्या होते, हल्ला मचाते, अरे उसने ऐसे कर दिया, उसने दोनों पत्थर सेम कर दिए, सबको बताते। अगर वो ऐसे बता भी देती, तो लोग क्या करते वो वापस रख के डार्क और लाइट रख दे, तब भी तो 50% ही चांस होता है वो कहती है मैं अपनी लाइफ को बचाऊँगी मुझे वो ना क्या करती है ऐसे टाइम पे ना काम रहती है, जल्दबाज़ी में कोई गलत डिसीज़न नहीं लेती है। तो क्या करते हैं, वो दोनों डार्क पत्थर लाके अपनी पोटली में डालता है, उसको अच्छे से शेक करता है और कहता है, "अब इसमें से जोन-सा पत्थर होएगा वो डिसीजन" वो इतना खुश अंदर से। तो वो लड़की कहती है, "मैं निकालूँगी पत्थर, मैं निकालूँगी जाके पत्थर।" ठीक है? तो वो लड़की जाती है पत्थर निकालने, तो वो खुशी-खुशी कहता है, "हाँ, निकाल, चल तू खुद ले अपना डिसीजन।" वो पत्थर निकालती है और ऐसे निकालती है, दिख नहीं रहा है कि कौन-सा कंकड़ है हाथ के अंदर, डार्क है कि लाइट है। फिर नाटक करती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और वो गिर जाती है ज़मीन पे और वो पत्थर मिक्स हो जाता है सब पत्थरों में। अब लोग कहते हैं कौन-सा पत्थर था, कौन-सा था? वो तो गुस्से में हो जाता है, वो जो बिज़नेसमैन होता है, वो जो 60 साल का, वो उठा "तुझे क्या किया? पागल है तू? कि ये क्या कर दिया तुमने?" तो कहती है कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स कुछ नहीं हुआ। तो क्या हुआ? गिर गया, मिक्स हो गया तो अब उसमें जो पोटली में बचा हुआ पत्थर है ऑब्वियसली वो उल्टा होगा। तो है ना? अगर ब्लैक गिरा है तो व्हाइट होगा, व्हाइट है तो ब्लैक होगा। तो क्या होता है पोटली से गाँव वाले पत्थर निकालते हैं, पत्थर ब्लैक निकलता है। तो कहते हैं ऑब्वियसली व्हाइट गिरा था, तो व्हाइट ये कहते हैं कि इससे शादी भी नहीं होगी और कर्ज भी माफ हो जाएगा। तो दिस इज़ प्रेजेंस ऑफ माइंड कि तुम एकदम से कोई डिसीजन ना लो। इसका सेकंड ऑप्शन ये होता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ठीक है? तो हमें ये रिलेशनशिप से रिलेटेड ही है। इसका मैं तुम्हें क्यों सिखा रही हूँ कि तुम जल्दबाज़ी में किसी गलत इंसान से प्यार ना कर लो, गलत स्टेप ना ले लो, सुसाइड ना ले लो या अपने पैसे ना फालतू में उड़ा दो कहीं इमोशंस में आके, ठीक है?
ये कह रही हूँ, तंत्र-मंत्र ना करो, इंटरनेट पे ये ना देखो 2 दिन में प्यार वापस, 4 दिन में प्यार वापस, ये वर्क नहीं करता है बेटा। तो आप अपने पैसे मत वेस्ट करना कहीं भी जाके, डन? सो सेकंड मैंने आपको ये बोला है कि आपको बहुत भूख लगी है, बहुत-बहुत ज़्यादा भूख लगी है और आपको मैगी की क्रेविंग हो रही है, ठीक है? आपको इतनी भूख लगी है, तो आप क्या जाके करेला खा लोगे? करेला मिल रहा है तो आप वही खा लोगे क्या? आपको अगर मैगी की क्रेविंग हो रही है। मतलब आपको मैं ये समझाना चाहती हूँ कि जल्दबाज़ी में हम गलत डिसीज़न ले लेते हैं, तो ऐसा काम मत करना। ओके, सो मैंने आपको ये कार्ड बताया, ये बहुत अच्छा फ्यूचर आई एम वेरी, वेरी हैप्पी विद द रीडिंग टुडे। इतने जो नेगेटिव कार्ड्स निकले तो ये क्या कार्ड कह रहा है कि कितना ब्राइट फ्यूचर है आने वाला ऐसा प्यार आने वाला है लाइफ में, ऐसा प्यार आने वाला है कि वो आपको भुला देगा कि दर्द क्या होता है, आपको सिखाएगा कि असली प्यार क्या होता है, आपको पलकों पे बिठा के रखेगा, यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी रोमांटिक रिलेशनशिप विद हिम और बहुत ही ज्यादा तो वो फिल्मों वाला बॉलीवुड वाला प्यार आने वाला है इसके साथ या न्यू पर्सन के पास, मोस्ट प्रोबेबली न्यू पर्सन के साथ ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है? यूनिवर्स की तरफ से कार्ड्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही, ठीक है? तो ये है, एक तो जिम जॉइन करो, ठीक है? क्योंकि यू विल नॉट रिग्रेट इट लेटर ऑन। अगर जाते हो तो बहुत अच्छा, प्राउड 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 लेजिट प्राउड ऑफ यू। अगर नहीं जाते हो, आज मैं जाती हूँ और मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैंने बहुत पहले क्यों नहीं किया। बहुत पहले क्यों नहीं किया था क्योंकि मेरे पेरेंट्स कहते थे कि आपको नहीं करना है क्योंकि आप तो पहले ही पतले हो। क्योंकि लोगों की मेंटालिटी है कि जिम होता है मोटे लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। जिम एक टाइम पे जन्नत बन जाता है लोगों के लिए, स्पेशली दोज हु आर गोइंग थ्रू ब्रेकअप, डिप्रेशन कुछ। यार अपना ध्यान कहीं लगाओ, अपनी एनर्जी कहीं तो लगाओ, अपनी बॉडी पे लगाओ। अच्छा है तुम इतने साल बाद तुम्हारी अच्छी फिगर हो जाएगी, ठीक है? ज़रूरी नहीं तुम पतले हो, तुम अच्छी शेप में आ जाओगे, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि पतले लोग जिम नहीं जा सकते। तुम जिम जॉइन करो, तुम एक कुत्ता पालो, तुम एक सोलो ट्रिप पे जाओ। ये 3 काम करो तो तुम्हारी लाइफ में प्यार नहीं आए, तुम्हें कोई स्पेल्स कराने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें कोई तंत्र-मंत्र, वशीकरण ये कुछ पैसा उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ फ्री में रीडिंग मिल रही है, फ्री में तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, गो फॉर इट। फैमिली टाइम, आई हैव फैमिली इश्यूज़, आई डोंट नो हाउ अदर पीपल आर बट कार्ड्स आर सेइंग कि तुम ज़्यादा टाइम फैमिलीज़ के साथ गुज़ारोगे या अगर तुम कुत्ता पालोगे। यहाँ फिर से आ गया। मैं कुछ नहीं कह रही, कार्ड्स कह रहे हैं। तो तुम्हें बहुत ज़रूरत है एक जानवर की अपनी लाइफ में, कोई भी जानवर कोई भी हो सकता है, कैसा भी हैमस्टर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो एक स्ट्रे डॉग हो सकता है, वो स्ट्रे काऊ हो सकती है, गौशाला में जाके कोई गाय हो सकती है, ज़रूरी नहीं हर जानवर को घर ही लाके रखना है। ओके, सो लेट्स पिक अप वन मोर कार्ड। डेली रूटीन बनाना है, हीलिंग को फास्ट करना है और ये कार्ड कहता है कि एक्सरसाइज़ या वॉकिंग शुरू करो। ये सब यहाँ से सुनते हैं, ब्रेकअप जिनका हुआ था यहाँ से निकलता है। लेकिन जिसने कर लिया वो फिर वो फिर निकल जाते हैं इस फेज़ से। डोंट वेस्ट योर टाइम। आई वाज़ वन ऑफ दोज़ हू वेस्टेड माय टाइम, मनी, एनर्जी और टाइम जो चला जाता है ना, मैं सोचती हूँ मैंने यार पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया? मैं आज जो कर रही हूँ मैंने 10 साल पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि कोई था ही नहीं बताने वाला। अब तुम्हें कोई बता रहा है अपने एक्सपीरियंस से कि तुम कुछ जो 10 साल बाद स्टार्ट कर रहे हो, वो अभी क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते, राइट? तुम्हें केक्स बनाना पसंद है, तुम्हें घूमना पसंद है, कंटेंट क्रिएशन पसंद है, गो फॉर इट। सबको पता है ना राज शिमानी कौन है। तो वो क्या कह रहा है, उसने बोला था कि आने वाले 10 सालों में एवरी एवरी पर्सन विल बी अ कंटेंट क्रिएटर बाय चॉइस और बाय फोर्स। ठीक है, तब जाके इतनी मेहनत करोगे अभी कुछ कर लो। मैं ये नहीं कह रही कंटेंट क्रिएशन करो, फॉलो योर हार्ट, जो मन में आता है वो करो, ठीक है? अपने दिल दिल की सुनो एंड व्हाट योर हार्ट सेज यू डू इट और डेली रूटीन चेंज करना बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो अब मैं आपकी इमोशनल हीलिंग के लिए आपको बहुत, बहुत, बहुत पावरफुल रेमेडीज़ दूँगी, ठीक है? तो 21 डेज़ तक मॉर्निंग में मिरर के सामने आपने ये अफ़र्मेशन, ये बहुत ही ज़्यादा वो वाली हैं, जो ह लोग बहुत पैसे खर्च के ये सब रेमेडीज़ लेते हैं, करते हैं। तो अगर इफ आई एम टेलिंग यू गो फॉर इट, डू इट, आपका ही भला होगा। ठीक है? ये बहुत वर्क करता है। वो मेरे पास एक देसी मिरर है, मैं तो वही यूज़ करती हूँ। ठीक है? तो वो मिरर के सामने हमने अफ़र्मेशंस बोलना है। आई डिज़र्व रियल लव। I deserve emotional peace. I deserve the best love in my life. I am the best person on the I am the most beautiful person. I am so beautiful. आपने ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलनी है। आपको अमीर बनना है, मनी फ्लोज टू मी इजली, आई एम द रिचेस्ट पर्सन, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, माय हेयर आर ब्यूटीफुल, माय स्किन इज ब्यूटीफुल। ठीक है, आपने ऐसे बस बोलना है सुबह उठ के, सिंपल ब्रश करते करते बोल सकते हो, धीरे धीरे बोलो, ठीक है? कोई सुने भोंके के निकालो। चलो, अब क्या और आपको रेमेडी दे सकती हूँ कि फ्राइडे को आप व्हाइट या पिंक
कैंडल को लगा के उसको बर्न कर सकते हो, आप ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो। ग्रैटिट्यूड बहुत, बहुत अच्छी चीज़ है, जो कोई करता नहीं है, मैं आज बोलूँगी तो भी नहीं कोई करेगा। ग्रैटिट्यूड मतलब हमें थैंकफुल फील होना है। थैंक यू यार कि तुम कभी रात को बाहर निकले हो? मैं रात को अभी थोड़े दिन पहले गेड़ी मार के आई हूँ 12 बजे, 12-1 बजे। मैं वृंदावन रहती हूँ, तो कितने सारे लोग सड़क पे सोए हुए हैं। और मैं ये सोच रही हूँ यार थैंक गॉड कि यार कम से कम मेरे पास बेड तो है, कम से कम मेरे पास वो तो। आप जितना थैंकफुल होते हो ना गॉड के लिए, आपको उतना और मिलता है। ये बहुत छोटी-सी बात लग रही होगी, लेकिन ये एक मिलियन डॉलर बात है, जो हम मदर अर्थ को थैंक करना बहुत-बहुत अच्छा होता है। ठीक, किसी को भी थैंक करने से सबसे ऊपर मदर अर्थ, धरती माता, मैं तो पार्वती माँ को ही धरती माता बोलती हूँ, वो ही धरती माँ है, ठीक है? तो धरती माता को थैंक्स कहना है, आपने अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड फील करना है। सो दिस वाज़ योर रीडिंग, दिस वाज़ योर लव रीडिंग फॉर टुडे। अम, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका भी ब्रेकअप हुआ है, कमेंट सेक्शन में मुझे एक हार्ट लिख के जाना। लव यू। अगर ये थोड़ी सी भी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, या आपने कुछ 1% भी एक चीज सीखी हो इस वीडियो में, राइट, तो एटलीस्ट गिव मी वन हार्ट, और मुझे बताना जरूर कि मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग किसके लिए चाहिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। राधे राधे, बाय।